के बहुत जबरदस्त सेशन को। ठीक है, आज हम बात करने वाला है प्रिंसिपल फॉर सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। राइट, अब आपने फॉरएवर लिविंग की जो जर्नी स्टार्ट की है, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए स्टार्ट किया है। ऐसा तो है नहीं कि आप बेफालतू की चीजों के लिए, मतलब कभी आपको शौक चढ़ गया इसलिए मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, फिर कभी आपके माइंड में आया फॉरएवर कर लेती हूँ, इस तरह से आपने स्टार्ट किया। आपने कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए फॉरएवर की है अपनी लाइफ में। राइट, तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे क्या मोटिव रहता है फॉरएवर को स्टार्ट करने का, कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे खुद को सक्सेस करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, मुझे हर एक वो चीज करनी है जो फॉरएवर दे सकती है, और जो आज के टाइम में जो लोग यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं और जैसी लाइफ वो चाहते हैं वैसी लाइफ मैं भी चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। करेक्ट बोल रहा हूँ? ठीक है, हम सभी लोग अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। बट क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम स्कूल में गए थे, स्कूल में भी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम एक आदर्श स्टूडेंट बनते हैं। जैसे ड्रेसअप वेल रहो, अपने नेल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से कट करा करो, अपनी हर एक चीज को अपने ध्यान से रखना है। ठीक है, वो होता है डिसिप्लिन। राइट, वो होते हैं प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो सीट के ऊपर बैठता है, ये होते हैं सिद्धांत। हर एक जगह का कोई ना कोई सिद्धांत है, वो चाहे डॉक्टरी फिर हो चाहे फिर आर्मी में हो, उनके अपने सिद्धांत, उनका अपना एक डिसिप्लिन है। वैसे ही यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। अगर आपको फॉरएवर लिविंग में सक्सेस पानी है तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बनाए हैं हमारे सीनियर मिस्टर मनदीप कंबोज सर एंड मिस्टर अरविंद सर ने। राइट, अब इनको बनाने के पीछे का मोटिव क्या था, इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो अरविंद सर थे उनको इस इंडस्ट्री में बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। 6 से 7 ईयर का टाइम लग गया था उनको इस इंडस्ट्री में बनने के लिए। राइट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई करी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी, कुछ काम की कुछ काम नहीं की। राइट, और 6 साल बाद जाके उनको उसका रिजल्ट मिला। बट उनको क्या लगा कि मैं तो इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी टीम वाले इतना स्ट्रगल नहीं कर पाए, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, मेरी टीम वाले इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। राइट, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने मैनेजर अचीव किया वैसे ही क्या किया, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए। प्रिंसिपल्स किस चीज के बना दिए? उन्होंने क्या किया, जो चीजें उन्होंने फॉलो करी थी उन्हीं उन्हीं प्रिंसिपल्स को एक सीक्वेंस में डाल के एक प्रॉपर एक वो दे दिया, पैकेज दे दिया। ठीक है, एक कोर्स दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट का, जिसको फॉलो करके हम इस इंडस्ट्री में बहुत तगड़ी स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब देख हुई क्या, मजे की बात क्या थी इसमें, अरविंद सर को भले ही 6 साल का टाइम लग गया, बट उनके नीचे जो टीम बनी उनकी, वो 6 6 महीने में मैनेजर अचीव करने लग गई, 6 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। ठीक है, तो एक्साइटेड है इन प्रिंसिपल्स को जानने के लिए? ठीक है, यस। ओके। देन हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, वो आता है नॉलेज। नॉलेज किस चीज का होना चाहिए हमको, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, नॉलेज किस चीज का होना चाहिए हमको, P3 का। राइट, अब देखो फॉरएवर का बेस कहा जाता है P3। अगर आपको इन P3 की नॉलेज है तो आपको फॉरएवर की नॉलेज है। P1 क्या आता है, कंपनी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड आता है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड आता है मार्केटिंग प्लान। राइट, जहां से पैसा आएगा उसके बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कल दिन को कोई हमारे साथ कनेक्ट होता है तो उसको हम हर एक चीज क्लियर कर सकें, हो चाहे प्रोफाइल के रिगार्डिंग हो, चाहे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग हो। राइट, अब वो आपको हर एक चीज क्लियर करके देगा, आपकी नॉलेज। नॉलेज देखो एक ब्रह्मास्त्र जैसा है जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। जितना ज्यादा नॉलेज रखोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है, और जितना ज्यादा आपका बेनिफिट है उतना आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सीधी सी बात है। राइट, तो पहला प्रिंसिपल आप लोगों को क्लियर हुआ, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट कंपलसरी है आज के टाइम में नॉलेज। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो सबसे पहले उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राइट, तो आज क्या कमिटमेंट लेनी है कि आज हमें प्रॉपर नॉलेज रखना अपने P3 के बारे में। P1 प्रोफाइल, P2 प्रोडक्ट्स, P3 आता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के बारे में ध्यान से समझोगे तो आपको सारी फॉरएवर क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, सेकंड आता है मेक अ लिस्ट। ओहो, ये कौन सा प्रिंसिपल आ गया, मेक अ लिस्ट? ये कैसा प्रिंसिपल है? अब तो ये माइंड में आ रहा होगा, ये चीजें माइंड में आ रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अभी एक चीज बताओ, अभी तक आपने जितनी भी फॉरएवर देखी आपको कैसी लगी, वर्ल्ड बेस्ट लगी? जी। यस और नो? यस। अच्छी लगी ना? यस। हम्म। बहुत अच्छी लगी या फिर अच्छी लगी?
बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या वो बताया जाता है कि यहाँ पे शेयरिंग का काम है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी लगी, क्या लगता है आपको, आपके दोस्तों को अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी? अच्छी लगेगी। आपके दोस्तों को अच्छी लगेगी। आपके आस-पास में जितने भी आपके भाई हैं, बंधु हैं, जिनको भी आज के टाइम में करियर की नीड है, जिनको भी आज के टाइम में हेल्थ की नीड है, जिनको भी आज के टाइम में पैसे की ज़रूरत है, उनको अगर फ़ौरन में बताएँ तो उनको कैसा लगेगा? पहले तो अटपटा लगेगा। थोड़ा-सा अटपटा लगेगा, बट जैसे ही वो ध्यान से समझेंगे इसको, फिर उसके बाद कैसा लगेगा? उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा उनको भी, जब अगर वो बहुत अच्छे अच्छ से समझेंगे तो। यस, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है, राइट? अब लिस्ट क्रिएट क्या करनी है, अब देख हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले हम लिस्ट ही क्रिएट करते हैं अपने रिश्तेदारों की। अपने रिश्तेदारों की, मान के चलते हैं कोई बर्थडे आपके घर में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने दोस्तों की लिस्ट बनाओगे कि इन इन लोगों को हमने उसमें ऐड करना है। ठीक है, ये लोग मैं इनवाइट करूंगी या फिर करूंगा अपने बर्थडे पार्टी में, राइट? वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। अब आपने बताया कि वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इनको लोगों से इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेक अ लिस्ट करनी है। मेकिंग लिस्ट एट लीस्ट 100 पीपल। देख, क्या करना है आपको, एट लीस्ट 100 पीपल्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। 100 लोगों की आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। अभी लिस्ट आएगी कहाँ से? लिस्ट आएगी जितने भी आपके आस-पास में, जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी आपके फ़ेसबुक में फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हो, जितने भी आपके व्हाट्सएप में फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हो, उनके जितने भी आपके इंस्टाग्राम में कनेक्टेड फ्रेंड हो, वो चाहे दूर के हो, चाहे नज़दीक के हो, सभी लोग उसको इनमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद होगी मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड कीप ऐडिंग, सेकंड पॉइंट आता है कीप ऐडिंग, मतलब इसमें हमने टाइम टू टाइम पे ऐड करते रहनी है चीज़ें, ठीक है? अब देख, जो लिस्ट है हमारी, जो लिस्ट है जिसकी भी तू लिस्ट बनाती है, जो लिस्ट है वो कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में ऑक्सीजन की तरह। अब ऑक्सीजन एक एक 10 सेकंड के लिए बंद हो जाए दुनिया में आना, तो हम जिंदा बच पाएंगे? 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, तो हम जिंदा बच पाएंगे क्या? नहीं बच पाएंगे ना। नहीं। वैसे ही अगर तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो तेरी जो लिस्ट होगी, जो आपकी जो लिस्ट होगी, उसको हमेशा ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा, मतलब उसमें नए नए लोगों को ऐड करते रहना पड़ेगा, राइट? अब ये ऐड करेगी कैसे? विजिटिंग कार्ड आज के टाइम में छपते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस ओनर है ना, तो उनके पास कार्ड होते हैं, राइट? अब आपके आसपास कोई भी लोग बैठे हो, क्या पता उनको कोई अपॉर्चुनिटी की नीड हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना कार्ड दे सकते हो कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, विजिटिंग कार्ड के थ्रू सोशल मीडिया, मैं हमेशा बोलता हूँ सोशल मीडिया पे के ऊपर काम करो, सोशल मीडिया में खुद को ब्रांड बनाओ, सोशल मीडिया में खुद को दिखाओ, खुद को ग्रो करो, खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करो, औरों को वैल्यू देना स्टार्ट करो, राइट? सोशल मीडिया का दौर है, राइट? तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें आती है, फेसबुक आती है, व्हाट्सएप आता है, इंस्टा है, बहुत सारे मतलब आज के टाइम में प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो वहां से आप अपनी लिस्ट को ऐड ऑन कर सकते हो। एंड वन टू वन, मान के चलते हैं आपका कोई दोस्त है, एंड उसको आपने क्या करना है, प्रोफाइल मतलब फॉरएवर के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, राइट? तो आप वन टू वन उसको अप्रोच कर सकते हो, वन टू वन आप उसको चीजें बता सकते हो कि कैसे कैसे करके क्या क्या चीजें रहती हैं, एंड एटसेट्रा, राइट? बहुत सारे वेज रहते हैं आज के टाइम में लिस्ट क्रिएट करने के, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के। क्लियर हो गया दूसरा? ठीक है, थर्ड आता है हमारा इनविटेशन। ठीक है, अब थोड़ा इनविटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनविटेशन देखो होता क्या, अब आपने किसी भी फंक्शन के लिए अपने घर में एक लिस्ट बना दी कि ये लोग मैंने मतलब मैं बुलाना चाहती हूँ, ठीक है? मैं बुलानी चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ अपने बर्थडे पार्टी में, राइट? उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद थोड़ी ना उस जो लिस्ट बनाई है आपने उसको ऐसे छोड़ देगी कि हाँ भाई मैंने रखी है, इसको मैं इन्वाइट नहीं करूंगी। क्या करते हो उसके बाद आप, इनविटेशन करते हो ना, बुलाते हो, चीजें बुलाते हो, चीजें दिखाते हो कि कैसे कैसे करके हमने यहाँ पे वो करा है, खाने पीने का भी प्रबंध किया हुआ है, हर एक चीज का हम यहाँ पे वो करते हैं, मतलब क्लैरिटी देते हैं वहां पे, राइट? उसके बाद क्या करना हमने, इनविटेशन। इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स रहते हैं हमारे, टॉक पोलाइटली टू एवरीवन, राइट?
सबसे हमने प्यार से बात करनी है, देख किसी को भी ऑर्डर नहीं देना है, सबके साथ प्यार से बात करनी जी, हेलो जी कैसे हो आप, बढ़िया, और क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसे करके ऐसे प्यार से सबसे सबके साथ बात करनी है, राइट। डू नॉट गिव टू ऑर्डर, डू नॉट गिव ऑर्डर टू एनीवन, राइट। किसी को भी ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मतलब किसी को भी अगर आपको कोई ऑर्डर दे, आपको पसंद है क्या, आपका आंसर आएगा नो, कि मुझे नहीं पसंद, राइट। तो आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसे ऑर्डर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कैसा ऑर्डर, कि भाई ये काम करना है, ये काम कर, तू ये काम कर, ये काम जरूरी है, ये है वो है, ऐसे ही करके ऑर्डर दे रहे हो, तो सामने वाला नहीं सुनेगा क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहे आप, ठीक है। तो किसी को भी ऑर्डर नहीं देना है। कॉल फिनिश इन 2 to 3 मिनट, राइट। अब जब आप इन्विटेशन के लिए कॉल लगा रहे हो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस इन्विटेशन को इतना लंबा खींच देते हैं कि इन्विटेशन पे ही प्रेजेंटेशन कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने तो बता दिया सब कुछ, फॉरएवर लिविंग उसको क्लियर है, वो तो बस कल आ रहा है मेरे साथ काम करने आ रहा है, राइट। पर देखते हैं क्या है हम, कि बहुत सारे लोग वहां पे आते ही नहीं, मतलब मैक्सिमम 100% लोग वहां पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कॉल पे ही प्रेजेंट कर ली चीजें। अब सोच के देखो, आपने क्या कॉल पे कितना ही बता सकते हो आप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉल पे ही बताने लग जाते हैं कि फॉर एवर है, ऐसे काम करती है, एलोवेरा है, वो है, ये है, वो है। कॉल पे कुछ नहीं बताना, कॉल 2 से 3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। कॉल को 2 से 3 मिनट में खत्म कर लेना है, क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबा खींचोगे तो वो ज्यादा पूछता रहेगा, वो बोलोगे, आप बोलोगे ऐसे ऐसे करके वर्क है, अच्छा क्या वर्क है, कैसे करके काम होता है, ऐसे वैसे, क्या नाम है, एट द एंड आप कंपनी का नाम भी पूछ लेगा। फिर बता देगा, आप बता दोगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसे पता लग जाएगा कि बस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बेचने का काम है, फर्स्ट टाइम फंसाने का काम है, ये काम नहीं होगा भाई, ये काम तो मेरे से नहीं होगा, हाथ पकड़ लिए, ऐसे ही होगा कुछ, राइट। तो आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आप इनविटेशन के टाइम पे प्रेजेंटेशन ना करो, ठीक है। डू नॉट टेक टाइम फ्रॉम एनीवन, राइट। सबसे बड़ी बात, अब देखो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो सामने वालों को टाइम देता है या फिर उससे लेता है। हाँ जी, क्या करता है, लेता है उससे टाइम। देता है ना अपना टाइम। इस टाइमिंग पे ये मीटिंग होगी, मैं तभी फ्री हूँ और तभी बात हो सकती है, ठीक है। आप क्या हो, यहाँ पे बिजनेस ओनर हो, राइट। तो आपके टाइम की भी वैल्यू है, आपको भी अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले से टाइम लेने लग जाते हैं कि हाँ भाई आप कब फ्री हो, मैं तब बात कर लूंगी, कोई सीन नहीं। आप कब फ्री हो, मैं तब बात कर लूंगा या फिर लूंगी, तब कोई सीन नहीं है उसका, राइट। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, राइट। आपने किसी से भी टाइम नहीं लेना है, आपने सबको टाइम देना है। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो कि इस टाइम में मैं फ्री हूँ, मान के चलते हैं आपको किसी की प्रेजेंटेशन करनी है, तो आप क्या बोल सकते हो इनविटेशन के टाइम पे, कि अब एक एक वाले इनविटेशन क्या होगा, सामने वाले से टाइम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप कब फ्री हो भैया। आप जब भी फ्री होंगे मैं आपको कॉल कर दूंगा, या फिर तब हम बात कर लेंगे जूम पे, या फिर ऑफलाइन मिल लेंगे बढ़िया से। अब सामने वाले को क्या लगेगा कि ये तो बेला आदमी है, ये तो मेरे इंतजार में बैठा हुआ है, क्या फायदा है इसके साथ काम करके, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना टाइम देना है सामने वाले को। अब जब टाइम दोगे तब क्या लगेगा सामने वाले को, कि हाँ भाई ये तो बहुत बिजी बंदा है, इसने तो स्पेशली टाइम निकाला है मेरे लिए। अब तो ध्यान से मेरे को इसकी मीटिंग में जाना पड़ेगा और जरूरी जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। एंड शो हिम और हर यू आर बिजी, राइट। अब थोड़ा सा क्या करना है आपने, हवा मारनी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा खुद को बिजी शो करना है, खुद को बिजी शो करने लग जाना है। अब देखा होगा ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो हमेशा खुद को बिजी शो करते हैं, फटाफट यहाँ से आए वहां से निकल गए, यहाँ से आए वहां से निकल गए, यहाँ से आए वैसा वहां से निकल गए। अब क्यों वैसी चीजें करते हैं वो, ठीक है। अब मान के चलते हैं कोई आदमी आपके साथ बढ़िया से यहाँ पे आ रहा है, आराम से आ रहा है, नजारे देखते देखते आ रहा है, और आपके सामने बैठता है और आपके साथ बात करता रहता है। आधा घंटा बात कर ली, 1 घंटा बात कर ली, 2 घंटा बात कर ली, 3 घंटा बात कर ली। आपके माइंड में क्या मैसेज आ रहा है कि ये बंदा तो बेला ही है यार, ये मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना तो टाइम है ही नहीं, इसका कुछ करता ही नहीं कुछ है। समझ रहे हो। इस तरह क्या होती है, सामने वाले की नजर में आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम होती है, आपकी जो टाइम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम होती है, राइट। तो आपने क्या करना, थोड़ा सा बिजी शो करना सामने वाले को, ताकि सामने वाले को लगे कि ये कुछ कर रहा है भाई जिंदगी में, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। एंड ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है अपने बढ़िया कैरियर को बनाने के लिए, राइट। ये क्या करेगी, आपका जो वो होगा,
क्या कहते हैं, आपकी जो रिस्पेक्ट होगी वो उसकी नजरों में बढ़ जाएगी, और जो रैपो होगा वो बहुत अच्छा फॉर्म होता है इसके थ्रू, राइट। ये ऐसी चीजें इनविटेशन में जो आज के टाइम में स्किल्स कही जाती हैं, जो ट्रिक्स कही जाती हैं, जो अक्सर हम लोग देखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर हम अपनी हर एक जगह पे देखते हैं। हम सेलिब्रिटी का मैंने आपको बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल बताया, वहां पे आप चीजें देख सकते हो, ठीक है। नंबर फोर्थ जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है शो द प्लान, राइट। अब आपकी वो हो गई, क्या कहते हैं, इनविटेशन होगी। अब लास्ट क्या, फोर्थ क्या आता है, शो द प्लान, राइट। अब इनविटेशन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, हमने शो करना है। शो क्या करना है, प्लान शो करना है, राइट। प्लान कैसे शो होता है, जो फॉरएवर का प्लान है, प्रोफाइल है, प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग प्लान है, वो है प्लान, राइट। अब वो प्लान कैसे शो करना है, सबसे पहले देखो टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास कुछ टूल्स होते हैं, उसके पास क्या होता है, कोट होता है, उसके नीचे स्टेथोस्कोप होता है, उसकी जेब में कुछ चीजें पड़ी होती हैं, राइट। एक मतलब पुलिस वाले की जेब में क्या होगा, एक गन होगी, यूनिफॉर्म वेल होगी, एक टोपी पहनी होगी सर में, राइट। इस करके हम उसको पहचानते हैं ना कि सामने वाला पुलिस है या फिर डॉक्टर है या फिर ड्राइवर है, उसकी खाकी वर्दी होगी, कपड़े वपड़े वैसे ही होंगे ड्राइवर की तरह, राइट। तो हम उसकी ड्रेसअप से उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही जो हम बिजनेस ओनर्स हैं, हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। टूल्स क्या होनी चाहिए, हमारा ड्रेसअप पहले होना चाहिए, बहुत अच्छा ड्रेसअप किया होना चाहिए हमने, राइट। हमारी बातचीत में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, राइट। एंड कुछ लैपटॉप, फोन, कुछ प्रोडक्ट्स रख सकते हो आप अपने साथ डेमो के लिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि कल दिन को आपको प्रॉब्लम ना आए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, राइट। नंबर टू आता है प्लान फिनिश विद इन 45 to 50 मिनट। अब जो आपका जो प्लान है, प्लान को आपको 40 से 45 मिनट में खत्म करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, अब एक जो ह्यूमन माइंड होता है उसकी सुनने की कैपेसिटी होती है 40 से 45 मिनट। अगर आप उससे ज्यादा खींचते हो तो उसके दिमाग के ऊपर से निकलने लग जाता है, राइट। तो आपने कोशिश करनी है कि 40 से 50 मिनट में वो सेशन आपने खत्म कर देना है, राइट। अब कहाँ कहाँ पे कितना कितना टाइम देना है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट जो होता है आपने डायरेक्टर में देने होते हैं। डायरेक्टर क्या होती है, प्रोफाइल के बारे में बता दी, कुछ प्रैक्टिकल से बातें कर ली, 5 से 10 मिनट आपने उसमें लगाने हैं, राइट। 15 से 20 मिनट लगाने हैं आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड 20 मिनट लगाने हैं आपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करके आपके 50 मिनट खत्म हो जाएंगे, एंड आपकी प्रेजेंटेशन भी, एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाएगी, एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालेगी सामने वाले के ऊपर, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल क्लियर हो गया। फोर्थ प्रिंसिपल डन हो गया आपका। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। अब फिफ्थ जो आता है हमारा, शो द डेमो, राइट। अब देखो, डेमो क्या करना होता है, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं फॉरएवर लिविंग के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरोसा नहीं करते, ठीक है। अब मैं मान के चलते हैं, जब मैं फॉरएवर के बारे में पहली बार देख रहा था तो मुझे बताया गया कि एलोवेरा बहुत जबरदस्त है, तो मुझे लगा यार वो तो कोई भी देगा, एक्चुअल में कोई करके दिखाए तब मजा आए, ऐसा ही है, राइट। तब क्या किया, मेरे सामने एलोवेरा का डेमो करके दिखाया और उसने मुझे, मेरे लिए मतलब मोस्ट इम्पैक्ट डाला उसने, राइट। उसी की वजह से कहूंगा मैं, नेक्स्ट डे फिर पीपीटी में आया, ट्रेनिंग्स लगाई, उसके बाद मुझे फॉरएवर क्लियर हुई, राइट। तो डेमो करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। डेमो के लिए क्या कर सकते हो आप, हनी रख सकते हो अपने पास। हनी एज अ डेमो आप यूज करा सकते हो सामने वाले को, जो जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हो। टू जेल आता है हमारा वर्ल्ड बेस्ट, टू जेल को आप टेस्ट करा सकते हो, हैंड सैनिटाइजर, जेंटलमैन प्राइड, एलोवेरा जेल एंड आर्कटिक सी, राइट। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर, मतलब जिनको, जिनका आप यूज कर सकते हो डेमो यूज कर, डेमो शो करने के लिए, ठीक है। ओके। देन थर्ड सिक्स्थ आता है हमारा थर्ड पार्टी एंड एक्टिविटी एंड थर्ड पार्टी अप्रोच, सॉरी। लिख लिया? ठीक है। एक्टिविटी एंड थर्ड पार्टी अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक्टिविटी एंड थर्ड पार्टी अप्रोच क्या चीज होती है, राइट। ये थर्ड पार्टी को समझो कि थर्ड पार्टी क्या चीज होती है। थर्ड पार्टी मतलब आपको अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस कराना होता है अपने नोवस कस्टमर को। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है उसको अपने सीनियर से कनेक्ट कराना होता है, राइट। उसमें क्या करना होता है, कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, राइट। क्रिएट हाइप ऑफ सीनियर। क्या करना होता है, अपने सीनियर के बारे में थोड़ा सा हाइप क्रिएट करना होता है। ये हाइप क्या चीज होती है, राइट।
आप किसी भी मार्केट शॉप में जाते हो, ज्वेलरी की शॉप में जाते हो, मान के चलते हैं, इमेजिन करो, ठीक है? आप किसी भी ज्वेलरी की शॉप में जाते हो, वहाँ पे सीक्वेंस में आपके सामने 6 हीरे रखे हुए हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले जो आपका नज़र जाएगा वो कैसे, सबसे पहले तो आप सभी को नॉर्मल ट्रीट करोगे, कि सारे हीरे ही तो इसमें क्या ख़ास बात है? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? 6 ही हीरे हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सबको इक्वली मानोगे कि इसमें क्या ख़ास बात है, 6 की 6 ठीक है सब, ठीक है? उसके बाद क्या आता है, कुछ देर बाद जिस शॉप में आप बैठे थे उसका मालिक आता है जौहरी, ठीक है? वो वहाँ पे आता है एंड वो जो लास्ट में जो छठे नंबर पे हीरा रखा था उसको उठाता है एंड उसके बारे में बताना स्टार्ट करता है, कि ये हीरा इस खान से निकला है, इसके बारे में ये चीज़ ख़ास बात है, इसको इतने कारीगरों ने तराशा है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये दुनिया में सिर्फ़ 2-3 ही अवेलेबल हैं जो इस प्राइस में मिलते हैं एंड हमारे पास सिर्फ़ एक ही पीस अवेलेबल है, राइट? ऐसे क्या कर दिया, थोड़ा-सा उस हीरे के बारे में बता दिया, उसको एजुकेट कर दिया सामने वाले को कि क्या चीज़ है और कैसे करके चीज़ है, राइट? अब एक चीज़ बताओ कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस हीरो को देखने का, वो बदला या फिर नहीं बदला? बदला ना? अब बदला। क्या करोगे आप? प्रॉपर ध्यान से उसका उस हीरो को देखोगे, उसका ध्यान रखोगे कहीं लग-वग ना जाए या फिर गिर-विर ना जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा या फिर करोड़ों देने पड़ेंगे जेब से, राइट? वो होती है हाइप क्रिएट करना, मतलब अपने सीनियर के बारे में बताना। उस हीरे के बारे में क्या किया जौहरी ने? बताया कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं, ये खास बात इसके अंदर है, तब जाके ये इतना ज़्यादा कीमती है, राइट? और ये हाइप क्रिएट करना क्या होता है? अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, ये कोई हवा नहीं मारनी होती कि मेरे सीनियर ये है, वो है, इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे का, राइट? अब मान के चलते हैं आपका कोई पर्सन है और उसको मुझसे मिलना है। आप उसको मुझसे मिलाना चाहते हो, राइट? अब आप एक सिचुएशन क्या होगी, आप सिंपली क्या बोलोगे कि मेरे सीनियर आप एक बार उनसे बात कर लो, ठीक है? तो सामने वाले को क्या पता भाई कौन सीनियर है, क्या काम करता है और कितना कर रहा है? क्या करता होगा, कैसे करता होगा, मुझे नहीं जानता वो, सीधी सी बात है ना, मुझे तो नहीं जानता वो। फिर भले ही मेरे अंदर कैलिबर कितना ही हो, मेरे पास नॉलेज भर भर के क्यों ना हो, मेरे पास ऐसा नॉलेज हो जिससे वो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो मुझे ध्यान से नहीं सुनेगा, सीधी सी बात है। नहीं दी मैं कुछ नहीं, जोर से नहीं बोलती तू, सब दिल की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, हाइप क्रिएट करनी होती है। हाइप कैसे क्रिएट होती है? देखो जब भी आप किसी भी सीनियर से इंट्रोड्यूस कराते हो तो सामने वाले को थोड़ी पता कि वो आपका सीनियर क्या है, कैसे करके काम करता है। मान के चलते हैं अगर मैंने आपको कुलदीप सर से ऐसे ही मिलाया होता कि कुलदीप सर एक बार बात कर ले कि क्या क्या बता रहे हैं, अब आपको थोड़ी पता कि कुलदीप सर कौन है, क्या करते हैं, क्या कितना नॉलेज है उनके पास, कैसे करके वो सामने वाले को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे करके उनके पास कितना बढ़िया नॉलेज है जो लाइफ सामने वाले की लाइफ चेंज कर सकता है। अब उनके पास वो कैलिबर है बट मैंने आपको नहीं बताया और आप क्या करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे भले ही वो आपके काम की बात कर रहा हो, ठीक है? तो आपने क्या करना होता है ताकि आपका जो डाउनलाइन है वो आपके अपलाइन की रिस्पेक्ट करे, आप आपके सीनियर की बातों को ध्यान से सुने, उसके लिए आपको थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी होती है अपने सीनियर की। हाइप कैसे क्रिएट करते हो? जस्ट लाइक आप सीनियर के बारे में थोड़ा-सा बता देते हो। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल हम किसी भी मान के चलते हैं अरविंद सर की हम हाइप क्रिएट कैसे करेंगे? अरविंद सर को क्या बोलेंगे? वो टीम 564 के फाउंडर हैं। वर्ल्ड का जो इंडिया का सबसे टॉप अचीवमेंट्स वाला ग्रुप है, वो है टीम 564 और उसके फाउंडर है मिस्टर अरविंद सर, राइट? आज के टाइम में 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग आज के टाइम में टीम 564 के साथ कोच मतलब जुड़े हुए हैं और खुद को ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड सब स्किल्स भी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऐसे करके एंड वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है टीम फायर का। अब सोच के देखो टीम फायर इतनी ज़बरदस्त है, तो उसका फाउंडर कितना ज़बरदस्त होगा, तो उसके स्किल्स कितने ज़बरदस्त होंगे। तो आज ना उन्हीं सीनियर से स्पेशली टाइम लेके मिलवाया जा रहा है आपको। प्रॉपर ध्यान से उनकी बातों को सुनना। ये होती है हाइप क्रिएट करना, ठीक है? सीनियर के बारे में थोड़ा-सा अवेयर कराना अपने डाउनलाइन को, ये होता है हाइप क्रिएट करना। क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गया क्लियर। ठीक है। एंड सेकंड आता है इंट्रोड्यूस टू न्यू पर्सन विद सीनियर, राइट? अब जितने भी आपके न्यू पर्सन होंगे, उनको क्या करना है अपने सीनियर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है? ताकि सामने वाला कनेक्ट रहे आपके साथ भी और आपके सीनियर के साथ भी।
अब आप क्या होता है, जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, हम तो चीजें सीख रहे होते हैं, बट आपको जो सीनियर होता है उसने चीजें सीख ली होती है। ठीक है, तो आप वो बातें नहीं कर सकते जो आपका सीनियर कर सकता है। आपको वो बातें नहीं पता होती जो आपके सीनियर को पता होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है हमेशा, जब भी आप किसी को कनेक्ट करो तो अपने सीनियर से कनेक्ट करना मत बोलना। राइट, ये होती है सिक्स्थ प्रिंसिपल, एक्टिविटी एंड थर्ड पार्टी अप्रोच। क्लियर हो गया? ठीक है, सेवंथ आता है हमारा फॉलोअप। राइट, अब ये फॉलोअप क्या चीज है, फॉलोअप के बारे में थोड़ा सा बताओ। फॉलोअप क्या चीज होती है? फॉलोअप होता है बेसिकली फीडबैक लेना। ठीक है, फीडबैक क्या होता है, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, हम कोई भी चीज मान के चलते हैं, हम कोई कार खरीदते हैं ना मार्केट से, मतलब शोरूम से। तो कार खरीदोगे जब, तब आपको क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद क्या शोरूम से कॉल आएगा। शोरूम से किस लिए कॉल आएगा? वो बोलेंगे सर कैसा लगा हमारा कार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फीचर्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनके बारे में जान रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने कस्टमर को, उनको कोई कार में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ऐसे करके। ठीक है, रिव्यू ले रहे हैं, रिव्यूज ले रहे हैं। ठीक है, वो होता है फॉलोअप। बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना होता है, फॉलोअप क्या चीज होती है। ठीक है, फॉलोअप देख मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉलोअप होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस होगा। फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, राइट, कि आपकी किस्मत आपके फॉलोअप में है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना तो आपका फॉलोअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मस्ट कंपल्शन है ये। ठीक है, ये फॉलोअप क्या चीज होती है? फॉलोअप कुछ नहीं होता दोस्तों। फॉलोअप देखो एक स्किल है जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि फॉलोअप कैसे करना होता है, क्या बात करनी होती है, और कब और कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, कैसे करके सारी चीजें आपको आगे बताई जाएगी। राइट, अभी के लिए फॉलोअप इतना समझ लो, गिव हिम और हर अ पॉजिटिव कॉल विद इन 24 मिनट आवर्स। राइट, अब देखो जब भी आप किसी पर्सन को प्लान शो करते हो तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो सामने वाला नेगेटिव हो जाए, किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर ले, और वहां पे उसको क्या हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव इंसान मिल जाए, या फिर उसको कोई कोई नेगेटिव कर ले। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसको कॉल करनी होती है कि हाँ जी, आज आपने सेशन लगाया, क्या चीज लगी आपको अच्छी, क्या चीज आपने सीखी आज, क्या चीज आपको ऐसी लगी जो लाइफ में बहुत ज्यादा काम किया सकती है। राइट, वो होता फॉलोअप, मतलब उसको हर एक नेगेटिविटी से सिक्योर करना, इम्यून करना। ठीक है, फॉलोअप के बारे में देखो बहुत कुछ बोलते हैं। फॉलोअप का मतलब होता है फॉलो करना सामने वाले को, हर एक चीज को मतलब उसको क्लियर करवा के देना, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, सब कुछ फॉलोअप में ही आता है। ठीक है, तो फॉलोअप एक स्किल है, इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि फॉलोअप हमारी किस्मत मतलब फॉलोअप में ही अटकी है। अगर आपको फॉलोअप बहुत जबरदस्त है, आप बहुत तगड़ा खेल जाओगे इस इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड जो एट्थ प्रिंसिपल आता है हमारा, बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। राइट, मैंने पहले ही बोला, ये जो इंडस्ट्री है वर्ड ऑफ माउथ की, मतलब एक संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक होता है। ठीक है, तो आपने क्या बनना है, खुद एक गुड प्रोडक्ट यूजर बनना है। अब सोच के देखो ना, अगर आप मतलब खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया आपने, आप बिजनेस कर रहे हो फॉर लिविंग का, बट आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किए, आज सामने वाले को बोल रहे हो कि आर्टिक सी ना ओमेगा 6 जो होता है वो पिघलाता है, ये करता है वो करता है, इसके बेनिफिट्स ये है, पढ़ के रट्टू तोते की तरह बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, चपड़ 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 चपड़, बट आपकी बातों में भरोसा नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है जो सामने वाले को चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेगा सामने वाला है, बस कर भाई, हमने बहुत सारे देखे ऐसे, बहुत सारे लोग होते हैं ऊपर ऊपर से मार के जाएंगे। क्यों? आप वहां पे क्या कर रहे हो समझो। ठीक है, आप वहां पे सेल्समैन, आप क्या कर रहे हो, बेचने का काम। सेल्समैन क्या करता है, बेचता ही तो है। एक किराने की शॉप में आप जाते हो, उसने थोड़ी ना हर एक साबुन टेस्ट किया होता है, उसने थोड़ी ना हर एक कोल्ड ड्रिंक टेस्ट की होती है, उसने थोड़ी ना हर एक चीज यूज की होती है अपनी दुकान की। वो होता है सेल्समैन। राइट, बट यहाँ पे क्या बनना हमने, एक बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। हमने यहाँ पे बेचा ना, बेचना नहीं है दोस्तों, हमने यहाँ पे रेफर करना है, सामने वाले को राय देनी है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब आप कब रेफर करोगे दिल से, जब आपने प्रोडक्ट यूज करे होंगे, जब आपका खुद का भरोसा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हाँ यार ये जो प्रोडक्ट्स है बहुत बढ़िया और इससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, तब जाके आप दिल से प्रमोट करोगे सामने वाले को, और सामने वाला भी इजिली मान जाएगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सामने वाले की आंखों में भरोसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है। ठीक है, नाइन्थ प्रिंसिपल आता है हमारा, अटेंड ट्रेनिंग्स। राइट, अब ये जो फॉरेवर लिविंग की इंडस्ट्री है, इसमें जो ट्रेनिंग्स होती है ना, कि आपकी जो रेल है, जो पटरी है, जो आपकी गाड़ी है जिसको आपने आगे मैनेजर तक ले जाना है, उसमें फ्यूल की तरह काम करती है। आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लगाते हो उतना ज्यादा आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, और जितना ज्यादा इंक्रीमेंट आपके नॉलेज में होता है उतना ज्यादा इंक्रीमेंट
आपके क्या होता है, पैसे में होता है। आप उतना तगड़ा कमाते हो, लर्न वैल्यू अर्न, राइट। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, जितना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अटेंड ट्रेनिंग्स कौन कौन सी है, BOPP, वाई फॉर एवर, राइट, वाई फॉर एवर बोलते हैं इसको। ये ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कुछ हमारी ट्रेनिंग्स आती हैं, वो आपने फॉलो करनी है। फॉर एवर बिजनेस ओरिएंटेशन, FBO, राइट। ये ट्रेनिंग्स आपने सीखनी है, कैसे बात करते हैं, क्या चीज इसके अंदर है, और क्या चीजें हमने अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, अपनी जर्नी में फॉलो करनी है, राइट। एंड थर्ड फोर्थ आता है हमारा मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि 11 तरह के इंसेंटिव्स हैं, वो क्या है और किस तरह से क्वालिफाई होता है, राइट, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड पर्सनल केयर एंड स्किन केयर, ये भी प्रोडक्ट्स रेंज के ही अंदर आता है, राइट, इसकी भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं 10th प्रिंसिपल की, राइट। 10th प्रिंसिपल इज हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है, और मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, फॉरएवर में ना दो तरीके के लोग आते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। एक एक क्या बनता है, एक जो पहला होता है ना शॉर्ट टर्म वाला, वो क्या सोचता है कि ये रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम है, आज हमने स्टार्ट किया तो कल दिन को हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे, अरबों खरबों में हम खेल रहे होंगे, हम अपनी लाइफ को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। क्या बोलते हैं उसको, क्विक गेट रिच स्कीम, ऐसे ही बोलते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म को वो ये समझ बैठते हैं उनकी गलत फहमी की वजह से। बट मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि देखो ये प्लेटफॉर्म कोई रिच बनाने वाला नहीं है, रातों रात आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, आपकी लाइफ रातों रात चेंज नहीं हो जाएगी, राइट। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर घिसना पड़ेगा, प्रॉपर अपने स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा, अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। तभी जाके आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तभी जाको जाके, अब नो डाउट यहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं, लाखों भी कमाए जा सकते हैं, करोड़ों भी कमाए जा सकते हैं, जितना आप चाहो उतना आप कमा सकते हो, बट लगता है थोड़ा सा टाइम। समझ रहे हो। एंड बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे, एक दो मंथ देखते हैं, फिर अगर नहीं बना तो देख लेंगे कुछ और कर लेंगे, एक दो महीने हम टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर नहीं बना तो कुछ और कर लेंगे। क्यों ये चीजें होती है, क्योंकि यहाँ पे बंदे का लगता कुछ है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग को पता है लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आने में कुछ लगता है और ना जाने में कुछ लगता है। अब सोच के देखो, अगर आपकी 15 लाख की, अगर 15 लाख रुपए डाल के अगर आप कहीं पे मार्केट में शॉप खोलते हो, तो अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, कस्टमर ऐसा वैसा बोल दे या फिर कस्टमर आए ही ना, तो क्या बंद करके भाग जाओगे क्या? नहीं भागोगे ना, क्योंकि आपको पता है 15 लाख रुपए लगा है, उसको तो पहले रिकवर कर लूं उसके बाद सोचूंगा। पर सेम चीज यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ लगा नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग, 2-3 महीने देख लेते हैं, अगर कुछ बना तो ठीक है, नहीं बना तो जय श्री राम, राइट। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तक मैं 12 साल यहाँ पे अपने स्कूलिंग पे लगाए, स्कूलिंग फिर के से बाद स्टार्ट करता हूँ। जाने मेरी तू है। हाँ, तो कहाँ था मैं, है वो लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन के लिए मैंने एक चीज बताई थी। देखो, आज तक ना हमने 12 सालें कहाँ लगाई, स्कूल में लगाई, 4 सालें हम कॉलेज में लगाने वाले हैं। बट ये जो जितना टाइम लगाया, 15-16 साल साल तक का हमने यहाँ पे टाइम लगाया, बट हमने आज तक बोला टीचर को कि आपने 15-16 साल ले लिया हमारे, बट अभी तक हमको 1 रुपए नहीं आया। बोला कभी ऐसा? कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीजें, टाइम लगता है चीजों को सीखने में, आपने बहुत कुछ सीखा उस जर्नी के अंदर। बट यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, अब 15-16 साल पढ़ाई करके मार्केट में बंदे को जॉब लग रही है 15-16 हजार रुपए की, राइट। बट यहाँ पे क्या लगता है कि 1-2 महीने करके देखूंगा, और उसको क्या लगता है 1-2 महीने ही सिर्फ वो करेगा और 1-1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाएगा, या फिर 60-70 हजार रुपए कमाने लग जाएगा, उसकी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, बहुत कुछ कमाने लग जाएगा वो, राइट। क्या होते हैं उसके ख्याली पुलाव होते हैं। देखो दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि आपको किसी भी चीज के लायक बनना होता है, वो चीज आपको खुद ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अगर आप अभी 10 हजार रुपए ही वो करते हो, मतलब 10 हजार रुपए के लायक ही आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर कैलिबर है, तो आपको 10 हजार रुपए ही मिलेंगे। अगर आपको अभी भी जीरो लग रहा है, तो आप जीरो के कैलिबर ही रखते हो,
एंड जीरो ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए कमाने लायक आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर बातें होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी 1 लाख कमाने वाले लायक होनी चाहिए, राइट? तभी जाके आपको वो चीज मिलती है। भगवान भी देखता है ऊपर से कि 1 लाख रुपए दे तो दूं, पर कहीं ऐसी वैसी न डाल दे, फालतू में न डाल दे, राइट? तो आपने क्या बनना होता है यहाँ पे? लायक बनना होता है। और लायक बनने में ना थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्राउंड फ्लोर में होते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको 7th फ्लोर में चढ़ना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। जाहिर सी बात है, आप उड़ी मार के 7th फ्लोर में तो नहीं पहुंच सकते, आप पे आपकी हट सकती है, राइट? तो आपको यहाँ पे भी जो फॉरेवर इंडस्ट्री है, ये एक एथिकल बिजनेस है और एक जेन्युइन बिजनेस है। इसको ग्रो करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 साल 2 साल का टाइम लगता है, राइट? उसके बाद आपको बहुत अच्छी अर्निंग क्रिएट होगी अगर आप मेहनती हो, अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ काम किया है, तो आपको पक्का वहां पे वो सभी चीजें मिलती हैं जो आपने कभी ड्रीम लिया था कि ये चीजें मेरे साथ हो, ये ऐसी लाइफ में जीऊं, राइट? होगा थोड़े टाइम के बाद, राइट? तो आपने क्या करना है? अपना लॉन्ग टर्म विजन रखना है। कितना विजन होना चाहिए? ऑलमोस्ट आपका 8 से 10 मंथ तक का आपका तो विजन क्लियर ही होना चाहिए कि 8 से 10 मंथ, आज मैंने स्टार्ट किया है तो 8 से 10 महीने तक तो मैं सिर्फ फॉरएवर करूंगा या फिर करूंगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, राइट? इतना विजन आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। 11 जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है अरेंज रेगुलर मीटिंग्स एंड सेमिनार, राइट? अभी तक आपकी सारी चीजें क्लियर होगी, आपने मीटिंग्स भी अटेंड कर लिया, आपने डेमो भी दिखा दिया, आपने प्रेजेंटेशन हर एक चीज कर ली आपने, राइट? अब बन गई आपकी टीम। जिसके साथ भी आपने ये सारी चीजें की होगी ना, वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा और वो आपकी टीम में आएगा, राइट? अब उसको भी तो चीजें सिखानी है, उसको भी तो ट्रेन करना है, उसको भी तो बहुत सारी चीजें बतानी है अभी इस इंडस्ट्री के बारे में, राइट? तो क्या करना है आपने? अरेंज रेगुलर मीटिंग्स एंड सेमिनार, राइट? आप क्या कर सकते हो? अपने टीम पर्सन के लिए रेगुलर टीम्स, मतलब जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनको अरेंज कर सकते हो। बड़े बड़े लीडर्स हो गए, किसी से सीनियर से थर्ड पार्टी अप्रोच करवा ली, किसी से कुछ कर लिया, किसी से कुछ या कर मेरे लिया। जो सीनियर्स थे, मैं हर एक सीनियर से आपको मिलवाता रहता हूँ। सचिन सर से आप मिल चुके हो, गुलशन सर से आप मिल चुके हो, नेहा मैम से आप मिल चुके हो। हर एक सीनियर से आपको मिला चुका हूँ, मैंने थर्ड पार्टी लिया उनसे, है ना? और उनकी ट्रेनिंग्स भी आपने अटेंड करी हुई, ठीक है? तो सेम चीज आपने इंप्लीमेंट करनी है। वो जो प्रिंसिपल आता है हमारा, अरेंज रेगुलर मीटिंग्स एंड सेमिनार, राइट? ये चीजें अगर आपने कर ली तो आपका बिजनेस डबल बूस्ट हो जाएगा। आपकी जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में बहुत अगली स्पीड से होने वाली, ठीक है? जो 12th प्रिंसिपल आता है हमारा, वो आता है लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डू नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट? अब देखो आपने क्या करना है, जो फेलियर्स आते हैं लाइफ में, इस जर्नी में फेलियर्स आएंगे, उनको थोड़ा सा रिजेक्ट करना सीखना, ठीक है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी दो तरीके के लोग होते हैं जिनको फेलियर्स आते हैं। एक होते हैं क्विटर, एक होते हैं ग्रोथ लेने वाले, ठीक है? फेलियर सबके लिए सेम होता है, बट एक ग्रो कर जाता है और एक वापिस आ जाता है। दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस होता है, ठीक है? एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट कि एक चीज होगी, मैं इतना ही कर सकता हूँ और मुझसे इतना ही होगा और इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है कि आने दो, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं ही डेवलप हो रहा हूँ, मैं ही, मेरी ही ग्रोथ हो रही है, मैं ही, मेरा ही कैलिबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ताकि मैं कल दिन को इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, राइट? तो आपने क्या करना है? लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स। जितने भी फेलियर्स आपके मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आपकी उसमें आएंगी, जर्नी में आएंगी, उनको आपने फेस करना सीखना है, उनको रिजेक्ट करना सीखना, उनको डोमिनेट करना सीखना, राइट? एंड रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट? मैंने बोला टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। और टाइम इज मनी कैसे? मैंने आपको हर एक चीज क्लियर कर दी, नेटवर्क के थ्रू मैंने आपको हर एक चीज बता दी कि टाइम हमारा मनी कैसे। तो हर एक घंटे को अगर आप वेस्ट करते हो तो मतलब आपका लाखों का नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है, अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? लाखों का नुकसान झेल सकते हो? मुझे पता था भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं लाखों का नुकसान नहीं झेल सकता, तो मैं अपने टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ, राइट? एंड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्यों? गूगल मानता है वर्ल्ड नंबर 1 ब्यूटीफुल बिजनेस है, राइट? बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द अर्थ है, राइट? तो हम कौन होते हैं? ग्रेट अपॉर्चुनिटी देखो कहेंगे किसको? जहां पे हमें हर एक चीज का कोलैब मिल रहा है, जहां पे हेल्थ मिल रही है, जहां पे वेल्थ मिल रही है, जहां पे पैसा मिल रहा है, जहां पे टाइम फ्रीडम मिल रही है, जहां पे हम सपनों को पूरा कर सकते हैं, उसी को कहेंगे वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो सारी चीज तो यहाँ पे मिल रही है, तो इसकी रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। तो आपने सबसे पहले इस इंडस्ट्री की जो ये अपॉर्चुनिटी है इसकी रिस्पेक्ट करना सीखना है।
ठीक है? तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो अपने फेलियर से नहीं डरना, उनको रिजेक्ट करना सीखना, उनको फेस करना सीखना है एंड क्या करना है, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है? आपका टाइम वैल्यूएबल है, राइट? उसकी रिस्पेक्ट करनी है एंड दिस ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, राइट? ये जो ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, इसका आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू करना है। जितनी ज़्यादा इज़्ज़त इस ग्रेट अपॉर्च्युनिटी को करोगे, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट ये ग्रेट अपॉर्च्युनिटी आपकी करेगी एंड बहुत तगड़ी यहाँ पे ग्रोथ कर लोगे। ठीक है? अब आता है 13th पॉइंट, वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। ठीक है? अपने टाइम की वैल्यू करो यार। ठीक है? आप बिज़नेस ओनर हो, बिज़नेस ओनर की हर एक सेकंड की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है? जो पर्सन अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, दुनिया उसकी वैल्यू नहीं करती, आज लिख के ले जाओ। अपने टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड अपने टाइम की वैल्यू तो करो ही करो, उसके साथ क्या करो, अपने सीनियर के टाइम की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि आपका जो सीनियर है, वो क्या पता कितने झमेले मार के, कितने मत्थे मार के आपको स्पेशली टाइम निकाल रहा है, राइट? और आप ही उसके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप ही उसकी बातों को नहीं सुन रहे कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो कैसे करके आपको कोच कर रहा है। वो क्यों कहेगा आपको? ताकि वो ग्रो आप ग्रो करो। अब उसको पता है कि उसकी आपकी ग्रोथ में ही उसकी ग्रोथ है। तो वो तो दिल से हमेशा अच्छा ही चाहेगा ना कि आप ऐसा करो तो यहाँ से आपकी ऐसी ग्रोथ जाए, राइट? तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने सीनियर की टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। एंड थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, डू नॉट आर्ग्यू विथ नॉनसेंस और फूल पीपल, राइट? अब देखो, एक चीज़ कहूँगा कि कभी भैंस के आगे बीन नहीं बजानी। जो आदमी समझता है, जिसके अंदर कैलिबर है कि समझ सकता है, इज़िली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता है, उनके सामने तो चलो आप बातचीत कर सकते हैं। बट कभी भैंस के आगे बीने बजाओगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? होगा क्या, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आपको ही लगेगा यार मैं तो पता नहीं क्या ही था ये सामने वाला। ठीक है? तो कभी भैंस के आगे बीन नहीं बजानी है, समझता है तो ठीक, नहीं समझता तो भाई जय श्री राम। मुझे पता है कि वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, मुझे पता है यहाँ पे फ्यूचर बहुत बढ़िया बनता है। मुझे आपके साथ बात करने की, यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी चीज़ें क्लियर है, राइट? तो आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, कभी नॉनसेंस और फूल पीपल के साथ अपना आर्ग्यू नहीं करना, ठीक है? 14th हमारा जो प्रिंसिपल आता है, वो आता है लिसन योर डाउन टू योर डाउनलाइन, न्यू आर लाइक क्राइंग बेबीज़ एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, राइट? अब क्या होता है ना, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ आपके नीचे काम में आता है, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है, बेबी क्या होता है, एक छोटा-सा बच्चा क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। तो छोटे से बच्चे को क्या करना होता है, हर एक जगह से प्रोटेक्ट करना होता है। उसकी सिक्योरिटी करनी होती है, कभी यहाँ पे लग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी मिट्टी खा रहा है, कभी सर पे मतलब हाथ मार रहा है, कभी कहाँ पे कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, शरारती होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो उसको क्या करना होता है, हमेशा बस सँभाल के रखना होता है कि यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दिया, फिर कहीं भाग गया तो वहाँ से रख के फिर से वहाँ रख दिया। अपने डाउनलाइन के साथ, जो आपके साथ टीम में आएँगे उनके साथ ये चीज़ें कैसे बैठती हैं, इस चीज़ को समझो, ठीक है? जो आपका नया नया डाउनलाइन होता है ना, वो जब मार्केट में जाता है तो बहुत सारे टाइप के लोग मिलते हैं उसको। कोई वहाँ से बोलता है ये तो ऐसा काम है भाई, वहाँ से बोल रहा है वो तो ऐसा काम है, वो तो वैसा काम है। अब उस नाव-नानी को थोड़ी पता कि क्या चीज़ है, कैसे करके चीज़ है, वो तो आस-पास से बोलता है भाई ये भाई वैसा बोल रहा है तो ये मेरा बुरा क्यों ही चाहेगा, तो ये वाला सही बोल रहा होगा और मुझे पता है मैं फँसने से बच जाऊँगा या फिर मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, मुझे पता लग गई सारी चीज़ें, राइट? तो वो होता है डाउनलाइन को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना होता है, अपने नॉलेज के साथ, राइट? ये छोटे बच्चों को जैसे माँ प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही आपको अपने डाउनलाइन को प्रोटेक्ट करना होता है नेगेटिविटी के साथ। राइट? उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुनते। सामने वाले की नहीं सुनते, अपनी ही सुनाते रहते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे सामने वाला बोल रहा है, सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे दोस्त मुझे को ये बोल रहे थे। तो क्या बोलेगा सामने वाला, अरे तेरी ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत थी। ये सुन, मेरी सुन, तेरे से 4 गुना मेरी है। सोच के देखो, ऐसा नहीं करना है। जो आपके डाउनलाइन के जो डाउट्स हैं, उनको आपको क्लियर करना आना चाहिए एंड उसके हर एक डाउट को क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? क्लियर हो गया? एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, राइट? तो कई बार क्या होता है ना इस इंडस्ट्री में, देखो 90% पीपल फेल हो जाते हैं, पहली भी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, राइट? फॉरएवर को कंटिन्यू करने के बाद भी 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर एक्टिव नहीं रहते, प्रॉपर अपने जो सिस्टम होते हैं उसको फॉलो नहीं करते, राइट? अब क्या होता है, अब बहुत सारे लोग सीरियस होते हैं, मान के चलते हैं, अगर मैं एक दिन को फॉलो नहीं करता तो तू भी छोड़ देगी क्या? क्या फिर आप में से कोई भी छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि आपको पता है फ़र्क क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती। मान लीजिए चलते हैं, मैं किसी रीज़न की वजह से कल दिन को इनएक्टिव हो जाता हूँ, तो आपके एक्टिव अपलाइन कौन होंगे? मिस पूजा मैम। ठीक है? पूजा मैम आपके एक्टिव अपलाइन होंगे। अब मान के चलते हैं वो किसी रीज़न की वजह से इनएक्टिव है या फिर कुछ बीमार हैं या फिर उनके घर में कुछ काम पड़ गया है, तो आपके एक्टिव अपलाइन कौन है? उसके बाद आपके सचिन सर हैं। उसके अगर वो भी किसी रीज़न की वजह से इनएक्टिव हैं, तो उसके बाद है गुलशन सर, उसके बाद है नेहा मैम, उसके बाद है राजेश सर, उसके बाद है कुलदीप सर। राइट?
अब अगर सारे ही अगर वो हो गए इनएक्टिव, तो आपकी डायरेक्ट अपलाइन कौन होगी? मिस्टर अरविंद सर, टीम 564 के फाउंडर। मतलब जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा खुद को ग्रो कर रहा है इस इंडस्ट्री में, जो बंदा पैसा कमा रहा है, वो ही आपका अपलाइन है। मतलब अपलाइन तो नहीं है। जो आपके ऊपर जितने भी पर्सन आते हैं, मान के चलते हैं बीच वाले 5 लोग गायब हो गए कहीं पे, तो बचा हुआ जो सबसे टॉप का पर्सन होगा, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कुलदीप सर जो सबसे टॉप में है, वो आपके डायरेक्ट अपलाइन हो जाएंगे। एंड कुलदीप सर के साथ भी सेम ऐसा था। जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में क्या थे, अरविंद सर के साथ साथ उनके नीचे क्या थे, 7th अपना डाउन लाइन में आते थे कुलदीप सर, राइट। पर जैसे जैसे टाइम बीता गया बीता गया बीता गया, फिर क्या हुआ, जो 6 लोग थे वो मतलब निकल गए, उन्होंने फॉरएवर कंटिन्यू नहीं की, उनसे छूट गई वो, राइट। तो उन्होंने क्या किया, अब क्या हो गया, अरविंद सर के डायरेक्ट में आ चुके कुलदीप सर, ऐसे करके ये अपलाइन एंड डाउन लाइन की चीजें चलती हैं। अब मान चलते हैं किसी रीजन की वजह से अगर अरविंद सर इनएक्टिव हो जाते, तो कुलदीप सर की डायरेक्ट कौन होती? मनदीप कंबोज सर। समझ रहे हो मेरी बात को? मनदीप कंबोज सर जिधर की डायरेक्ट अपलाइन होती है अगर अरविंद सर अभी इनएक्टिव हो रहे होते। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन को छांटना है। आपका एक्चुअल प्लान भले ही इनएक्टिव हो या फिर कुछ कर रहा हो या फिर फर्क नहीं है भाई, आपके खुद के सपने हैं, खुद ही आपने यहाँ पे डिसीजन लिया और खुद ही आपको पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी सपोर्ट करे, बस आपको सपोर्ट मिलना जरूरी है और सपोर्ट मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 14 प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया। 15 प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे। टेक इट सीरियसली लाइफ। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि 2 माइंडसेट के लोग आते हैं। एक आते हैं पैसा कमाने की मशीन है ये, रातों रात हम यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ पे हमको लाखों को रुपए आने लग जाएंगे कुछ ही टाइम में। कुछ लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं, कुछ लोग आते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। उन्हें क्या लगता है कि चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मिलेंगी जरूर। मैं सोच रहा हूँ 1 लाख रुपए आएगा, ये इंडस्ट्री 2 लाख रुपए देगी। जब मैं आया था ना स्टार्टिंग में, तो मुझे ये चीज क्लियर थी कि अगर मैं आज इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, भले मुझे पहले मंथ चखना है, दूसरे मंथ चखना है, तीसरे मंथ चखना है, बट अगर मैं इसके साथ बना रहा ना, तो भले ही 3 साल बाद मैं ग्रो करूं, पर 3 साल बाद भी मेरी इनकम महीने की लाखों में होगी। और एक चीज मैंने क्लियर कर दी थी कि आज अगर मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ या फिर कोई जॉब करना स्टार्ट करता हूँ, तभी भी मेरी 3 साल बाद कोई ऐसी मतलब जॉब नहीं होगी जो मेरे को महीने का लाख रुपए क्रिएट करके दे रही। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ सीखना स्टार्ट किया, इसको सीरियस होकर सीखना स्टार्ट किया। सीरियस होकर क्या करना होता है, राइट। अब सबसे पहले देखो, जॉब और बिजनेस की तरह करना होता है। जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? अगर आपकी जॉब लगी हो, मान के चलते हैं आपने 7 घंटे की जॉब करनी है, राइट। अब 7 घंटे की जॉब करनी है तो बॉस आपको 7 घंटे से पहले घर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। उसको तो 7 घंटे का काम पूरा चाहिए, क्योंकि 7 घंटे का पैसा दे रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस है, 2 घंटे कर ले, 2 घंटे भी ऐसे करेंगे, पता नहीं कैसे मर मर के कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है उसमें, राइट। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अपना बिजनेस होने का ना कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लेते हैं कि अपना ही बिजनेस से क्या फर्क पड़ता है, आज हम टाइम ना भी दें क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, डू इट पार्ट टाइम और फुल टाइम। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको पार्ट टाइम और फुल टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम क्या कर सकते हो आप, 2 से 4 घंटे दे सकते हो इस प्लेटफॉर्म में खुद को ग्रो करने के लिए, खुद की स्किल को ग्रो करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, राइट। पार्ट टाइम इतना टाइम बहुत है। फुल टाइम अगर कर रहे हो तो 8 से 10 घंटा आप दे सकते हो इजीली, दे तो 24 घंटे में से 24 घंटे भी दे सकते हो। कट कटा के मान के चलते हैं, खाना पीना रहना सहना बहुत सारी चीजें होती है हर दिन, राइट। कट कटा के हमें 8 से 10 घंटे तो देने ही चाहिए जो फुल टाइम है, राइट। अब 2 तरीके के लोग आते हैं, एक पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। एक तीसरी वैरायटी और आती है जो करती है सम टाइम। ठीक है। सम टाइम मीन्स आज काम किया, 2 दिन गायब है, तीसरे दिन फिर से काम कर रहा है, तीसरे दिन काम किया, 5 दिन फिर से गायब है, 9वें दिन फिर से काम कर रहा है। वो क्या होता है, सम टाइम, राइट। तो मैं एक चीज प्रेफर करूंगा, राइट, पार्ट टाइम में करो चाहे फुल टाइम में करो, वो आपकी खुद की डिसीजन है, बट सम टाइम कभी भी मत करना दोस्तों, क्योंकि जो बंदा सम टाइम करता है ना, वो इसमें कभी भी ग्रो नहीं करता। अगर ग्रो करता भी है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, राइट। पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, मैं तो कहूंगा फुल टाइम करो इसको, राइट। तो फुल टाइम करो, पर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करो। 2 घंटे दो, पर ऐसे दो कि 2 घंटे में आपको सिर्फ फॉरएवर 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 ही करनी है। 1 घंटा दो, पर 1 घंटे में मुझे सिर्फ फॉरएवर 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 ही करनी है, एंड इसके अलावा मुझे और कोई चीज नहीं करनी। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, इसको बोलते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम में करना। ठीक है, और सम टाइम कभी मत करना दोस्तों।
क्योंकि आपको ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। क्लियर? तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, 15 के 15 प्रिंसिपल्स। आई आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आपके हर एक डाउट को मैंने क्लियर करा कि कैसे करके हम फर्म में काम करते हैं, कैसे करके हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, राइट। हर एक चीज के बारे में मैंने अपना 100% दे के बताया, हर एक चीज को मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।